बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मौला पंचतन पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज आपके लिए एक ज़बरदस्त सा मैं एनर्जी ड्रिंक कह लें या जो भी है, इसमें ये देखें मैं आपको नज़र आ रही होगी, ये सोगी कह लें, मेवा कह लें, इसको किशमिश कह लें। ये मैंने रखी हुई तकरीबन एक मुट्ठी अपनी ली है। इनके जो तिनके से थे उतारे, आपको पता है जब अंगूर खुश्क हो जाते हैं तो मेवा बन जाते हैं। तो ये जो मेवे होते हैं, ये जिसको खून की कमी होती है उसकी कमी को दूर करने में बड़ा ज़बरदस्त और अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके साथ इन मेवा जब हम पानी में इस तरह भिगो के रखते हैं और सुबह खाली पेट चबा कर खाते हैं और इसका पानी पीते हैं, तो ये जिन लोगों के मैदे में जिगर में गर्मी होती है वो उसको दूर करता है, उनका खून बनाता है। और जिन लोगों का वज़न कम होता है वो अगर दूध के साथ मेवे को लेंगे तो उनके जो है वज़न काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके बाद ये खजूरें हैं, खजूरों के बारे में आप जानते हैं कि ये एक हेल्दी मील है पूरा। अगर आप 2-3-4 खजूरें खा लेते हैं, समझे आपने एक पूरे वक्त का खाना खाया है। तो जिन लोगों को आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, क्योंकि आपको पता है आयरन और खून की कमी की वजह से जो है हमारे मिजाज में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, हमारी हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। कई बीमारियां जो होती हैं वो खून की वजह से, कमी की वजह से होती हैं। तो ये खजूरें इसलिए हैं। और इसके साथ ये 4 मैंने अंजीर ली हैं। अंजीरों का आपको पता है अंजीर जन्नत का फल है। ये हमारे मैदे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है वो अंजीर को जो है इस्तेमाल कर रेगुलर अपनी डाइट में शामिल रखें तो उनका कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो सॉल्व हो जाता है। उसके अलावा ये हमारे मैदे के निज़ाम को, हमारे निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है। हमारे मैदे की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, उनको रिपेयर करता है। ये रेशे पैदा करता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है आप इनको सेपरेट भी भिगो सकते हैं और इनको आप इकट्ठा भी भिगो सकते हैं। तो इसको आप रात में भिगो के रख दें और सुबह खाली पेट आपने इस तरह करना है कि खाली पेट आपने सिर्फ ब्रश नहीं करना, कुली करनी है। कुली करने के बाद आपने खाली पेट जो है वो इसको इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करना है इस तरह के पहले आपने इनको खाना है, चबाना है। चबाने के बाद, खाने के बाद जो है इसका पानी आपने ज़ाया नहीं करना, फिर पानी पीना है। और जब ये आप खाली पेट खा लेंगे तो उसके बाद फ़ौरन आपने नाश्ता नहीं करना, कम से कम आधा पौना घंटा देना है। तो जिनके गाल पिचके हुए होंगे, जिनका रंग पीला जर्द होगा, जिसम में हर वक्त दर्द रहती होगी, सर दर्द करता होगा, चिड़चिड़ाहट होगी, तो ये तमाम बीमारियां जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करने से दूर होगी। इसके अलावा ये आपको कोलेजन जैसे कहते हैं इफ़ेक्ट देता है, उससे आपका स्किन और चेहरा जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। आपका जैसे खून की कमी दूर होगी तो आपके चेहरे पे गुलाबीपन आएगा। आप इसे हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करके देखें और उसके बाद अपने टेस्ट करवाएं तो इंशाल्लाह ताला जो आपकी खून की कमी होंगी वो दूर हो जाएगी। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है। इस तरह करना है कि ये आपने इसका ये उतार लेना है। ये पार्ट उतारने के बाद आपने इसकी गुठली जो है उसको निकाल लेना है। इस तरह से गुठली को निकालें और इसको पानी में डाल दें। तो एक बात मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ी थी और ख़ुद यूज़ करके देखी है कि जो लोग 2 से 3 खजूरें डेली, ये तो मैं भिगो रही हूँ ना, खाते हैं, तो औरतें अगर खाएं तो उनको कभी छाइयाँ नहीं पड़ेंगी अगर वो रेगुलर डाइट में रखती है डेली। ये नहीं कि 1-2 दिन खाया, हफ्ता खा के छोड़ दिया, उसके बाद उनको कभी छाइयाँ नहीं पड़ती, दाग धब्बे। क्योंकि आपको पता है कि खून की कमी की वजह से ये ज़्यादातर आपके चेहरे पे दाग धब्बे जो हैं वो आते हैं। तो ये मैंने इस तरह से ये मैंने 3 खजूरें जो हैं इनकी गुठलियाँ निकाल दी और निकाल कर इसमें डाल दिया है। तो ये 4 अदद अंजीरें हैं। ये सब चीज़ें मैंने धो के रखी हुई थी। ये चारों अंजीरें भी मैं इस पानी में डाल दूँगी और इनको आपने चबाना है। तो इनको निकाल के चबा के खाने के बाद आप पहले चम्मच हिलाइएगा, चम्मच से चीज़ इनको निकाल के खा लेंगे। खाने के बाद आपने इस तरह करना है कि जो है इसका पानी जो है वो पी लेना है। तो ये मैंने ये किशमिश जो है, मेवा हम कहते हैं, किशमिश मेवा जो है इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये आपने रात को भिगो के रखना और ढक के रख देना है और सुबह आपने इस्तेमाल करना है। चलें जी, ये तो एक तरीका हो गया इसका इस्तेमाल करने का। दूसरा तरीका ये है कि आप खजूरों को दूध में भिगो के रख दें और सुबह इनका मिल्क शेक बना के पी लें। एक तो दूध जो है उससे हमें विटामिन डी मिलेगा, हमें कैल्शियम की हमारी कमी दूर हो जाएगी और जो हमारे हड्डियों में दर्द रहते हैं और जो तकलीफ़ें हैं इससे रिलेटेड कैल्शियम से, वो हमारी कम हो जाएंगी। ठीक है।
तो उसके अलावा जो है हमारी आयरन की, विटामिन डी की, कैल्शियम की कमी वगैरह पूरी होगी, हमारा खून बनेगा और इससे वज़न में भी इजाफा होगा जिन लोगों का वज़न कम होता है। ठीक है, इसी तरह मेवे जो हैं उनको भी आप दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप रात में थोड़ा सा 1 कप दूध ले लें और उसमें मुट्ठी भर के धो के मेवे अच्छे तरीके से धोने के बाद वो मुट्ठी भर मेवे जो है 1 कप दूध में डाल दें और उसको बॉयल करें। दूध को इतना बॉयल करें कि मेवे दूध आधा कप रह जाए, तो फिर वो आपने दूध जो है इस्तेमाल करना है और मेवे खा लेने और दूध पी लेना है। तो इससे जिन लोगों का वज़न कम है, क्योंकि देखें अगर वज़न ज़्यादा हो तब भी अच्छा नहीं होता, कम भी हो तो तब भी अच्छा नहीं, इससे आपकी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है। तो ये फिर आपने उसी तरह मेवों को खाना है। और मेवे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कितने ये अच्छे होते हैं। जिगर हमारे को ठंडा करते हैं, जिगर की गर्मी को दूर करते हैं, मैदे के हमारे कई प्रॉब्लम दूर करते हैं। और ये जो है ज़बरदस्त एनर्जी का ख़जाना जो है आज आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो इसे आप इस्तेमाल करेंगी जब तो आपको पता चलेगा कि कितनी ये ज़बरदस्त चीज़ है। और एक और ड्रिंक आपके लिए बनाते बनाते एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई कि जब हम छोटे होते थे तो मेरे मामू को जो है मैदे का प्रॉब्लम था, उन्हें मैदे में एसिडिटी का, तेज़ाबियत का इशू था। तो मेरी जो मुमानी थी वो उनके लिए डेली रात को जो है वो कुछ मेवे, अनारदाना और 2-3 काली मिर्चें भिगो के रखती थी। और सुबह जो है वो उस वक़्त ग्राइंडर तो नहीं होते थे, तो जो हमारे पास हमारी तरफ तो दौरी डंडा उसको कहते हैं, तो उसमें वो पीसती थी। पीस कर जो है, बल्कि हाँ जी, वो एक चीज़ तो मैं मिस ही कर गई हूँ, बादाम। बादाम जो है वो भी उन्होंने कुछ भिगोए होते साथ, उन सब चीज़ों को वो पीस कर और ज़बरदस्त तरीके से जो है वो उसमें पानी डाल के उनके लिए समझे एक शेक सा बनाती थी, तो वो पिया करते थे। तो उनको बड़ा ज़बरदस्त उसका जो है वो असर मिलता था, क्योंकि मेरे मामू को यरकान हुआ था, तो उसके बाद वो अपनी रूटीन में शामिल रखते थे, यूज़ करते थे। इसके अलावा मेरी जो मदर इन लॉ है वो अनारदाने को और इसको मेवे को, सोगी को, किशमिश को पीस के रखती हैं साथ काली मिर्चों के साथ। वो थोड़े से ऐसे बड़ा ज़बरदस्त उसका टेस्ट आ जाता है और खाने के बाद थोड़ा सा वो खाना हज़म करने के लिए थोड़ा सा मीठा भी हो जाता है। और काली मिर्च आपको पता है हमारी मैदे के लिए कितनी ज़बरदस्त होती है, हमारी खुराक को वो हज़म करती है। उसके अलावा गला वगैरह आपका ख़राब हो, गले में रेशा गिर रहा हो, कीड़ा गिर रहा हो, तो वो उसको आप थोड़ी सी काली मिर्चें 2-3 ले के आप रख लें और उनको चूसते रहें। और जब चूस लें तो उसके बाद उनको दांतों से चबा के अंदर करें तो आपका गला अल्लाह करता है खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो चलें जी, अपने आज की ड्रिंक पे फोकस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हमारे बहुत से मसाइल हल करेगा, हमारे मैदे की तकलीफ़, कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, हमारे जिगर की गर्मी को दूर करेगा। इससे हमें आयरन मिलेगा, जब आयरन मिलेगा तो आपकी हड्डियों का दर्द ख़त्म होगा, आपके खून की कमी दूर होगी, आपका वज़न ठीक हो जाएगा। तो इस ड्रिंक के पीने से जो है आपको बहुत फ़ायदे होंगे। हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करके देखें, आपके जो चेहरे पे पिलाहट होगी वो ख़त्म हो जाएगी, गुलाबीपन आ जाएगा और आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी। आपको नेचुरल कोलेजन जो है वो मिलेगा इससे इंशाल्लाह ताला। आप इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद मुझे बताएं। आम गर्मियों में मैं अपने हस्बैंड के लिए लाजमी जो है ये मेवा भिगो कर रखती हूँ, सुबह उनको देती हूँ, साथ कभी अंजीर, इसी तरह बदल बदल के। जैसे इस समझे आपकी इससे भी एक किस्म का खून तो बनता ही बनता है, बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है। जब आपकी जिगर की गर्मी दूर होगी तो समझे आपकी बॉडी भी डिटॉक्स हो रही है। तो ये पिएँ और पी कर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। दुआओं में याद रखने के साथ साथ आप काइंडली मेरी जब वीडियो देखा करें तो मुझे लाइक किया कीजिए, मुझे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, मेरे मुझे कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला किसी नई अच्छी सी रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। आज आपके लिए एक ताकत का ख़जाना लाई हूँ, ये पिएंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे और आप इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।